दयाल और रबड़ी जलेबी वाले की सफलता। दयाल सिंह रामबाग गांव का निवासी था। वहां वो अपनी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता था। दयाल बहुत ही मेहनती इंसान था और अपनी बीवी सरला और बेटी भूमि के साथ एक सुखी जीवन बिता रहा था। अचानक दयाल की बीवी की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि सरला को कैंसर की बीमारी है। सरला के इलाज के लिए दयाल अपने परिवार के साथ शहर जाने का फैसला करता है। गांव में अपनी दुकान बेचकर दयाल शहर आकर एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहता है। सुनिए, मुझे लगता है कि हमें वापस गांव चलना चाहिए। अगर हम सारी कमाई मेरे इलाज में लगा देंगे तो भूमि का क्या होगा? कुछ सालों में उसका घर भी तो बसाना है। तुम पैसों की चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा इलाज सही समय पे शुरू हो गया है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं कुछ दिनों में अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई हफ्ते बीत जाने पर भी दयाल को कोई नौकरी नहीं मिलती। अपने परिवार की चिंता करते हुए वो बाजार से गुजर रहा था कि तब उसकी मुलाकात संजय से होती है। संजय बचपन में रामबाग गांव में रहता था और दयाल का अच्छा दोस्त था। अरे दयाल, तुम शहर कब आए? बस 1 महीना हुआ है, लेकिन पता नहीं इस शहर में मैं कैसे गुजारा कर पाऊंगा। क्या बात है दोस्त, काफी परेशान लग रहे हो। संजय को अपना अच्छा दोस्त समझकर दयाल उससे अपनी सारी परेशानियां बताता है। संजय दयाल की हालत सुनकर उसके लिए बहुत दुखी होता है। दयाल, अगर मेरे पास में कोई नौकरी होती तो मैं तुम्हारी सिफारिश करता, लेकिन मेरे यहाँ भी तुम्हारे लायक कोई काम नहीं। ऐसे सुनने पर दयाल निराश हो जाता है। तभी संजय को एक तरकीब सूझती है। दयाल, तुम यहाँ अपना मिठाई का ठेला क्यों नहीं चालू कर देते? तुम्हारी जैसी रबड़ी और जलेबी कोई नहीं बना सकता। मुझे यकीन है कि तुम इससे तुम्हारी कमाई शुरू कर सकते हो। ठेला शुरू करने के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। अपने नेक स्वभाव के कारण दयाल को पैसे उधार लेना पसंद नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो ठेला शुरू कर सरला का इलाज कर सकता है। संजय को उसके सारे पैसे जल्द लौटाने का वचन देकर दयाल उसकी मदद स्वीकार करता है। अपने मन में उम्मीद के साथ दयाल अपने रबड़ी जलेबी का ठेला चालू करता है। पहले दिन सुबह से रात तक रुका रहता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आते। ऐसे कुछ दिन बीत जाने पर आखिर एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है, लेकिन रबड़ी जलेबी मिलने पर वो निराश हो जाता है। अरे भाई, तुमने ठेला तो चालू कर दिया, लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं की। अब मैं अपने हाथों में अपनी फाइलें संभालूं या इस प्लेट को? अगले दिन दयाल अपने ठेले के आगे कुछ कुर्सियां लगा देता है। ऐसे करने पर उसके ठेले पर दिन में 5 से 6 ग्राहक आने लगे। इससे घर का गुजारा तो मुश्किल ही था, लेकिन दयाल को भरोसा था कि कुछ दिनों में ग्राहक बढ़ने लगेंगे। एक दिन जब उसने एक ग्राहक को प्लेट दी तो वो अचानक से दयाल पर गुस्सा होने लगा। छी, ये क्या गंदी सी प्लेट दे रहे हो? मैं इसमें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। यहाँ तुमने प्लेट साफ करने का भी इंतजाम नहीं रखा है। उस ग्राहक की ये बात सुनकर दूसरे ग्राहक भी दयाल के ठेले से चले जाते हैं। इस बारे में सोचते हुए वो रात को ठेला बंद कर ही रहा था जब चल, जो भी पैसे है वो निकाल। मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या अंधा दिखता हूँ तुझे? अब भी ठेला बंद किया है और कहता है कि पैसा नहीं है। नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। ज्यादा या कम, सारे पैसे निकाल अपनी जेब से। गुंडों से लूटने पर दयाल बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि वो सरला का इलाज नहीं कर पाएगा। अगले दिन संजय वापस बाजार से निकल रहा होता है जब उसकी नजर दयाल पर पड़ती है। दयाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुमने ये ठेला यहाँ बाजार के बाहर खोला है? हाँ, खोला था,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरा गांव जाकर सरला के आखिरी दिनों में उसका साथ देना ही ठीक होगा। दयाल संजय को बीते दिनों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर संजय हैरान रह जाता है। सुनो दयाल, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी रबड़ी जलेबी या मेहनत में कोई कमी नहीं है। तुम्हें बस कुछ चीजों को बदलकर समझदारी से धंधा करना होगा। क्या मतलब? सबसे पहले तो तुम अपने ठेले को किसी भीड़ वाली जगह में खोलो। शहर में कई लोग छुट्टियों के दिन अपने परिवार के साथ बीच पे घूमने जाते हैं। तुम वही आसपास अपना ठेला खोलो। मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि तुम कुल्हड़ की प्लेट में रबड़ी जलेबी दो। इससे तुम्हें प्लेट साफ करने की चिंता भी नहीं होगी और उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होगा। और हाँ, शुरुआत के दिनों में तुम ग्राहकों को मुफ्त में एक प्लेट रबड़ी जलेबी दो। मुझे विश्वास है कि एक बार खाकर वो दोबारा तुम्हारे पास आएंगे। दयाल के लिए संजय की बातें ऐसी थी जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो। एक आखिरी बार खुद पर भरोसा कर दयाल अपना ठेला बीच के बाहर शुरू करता है। शुरुआती दिनों में दयाल मुफ्त की रबड़ी जलेबी कुल्हड़ की प्लेट में बेचने लगता है। रबड़ी जलेबी का अनोखा स्वाद चखकर कई लोग उसे दूसरी या तीसरी प्लेट भी खरीदते हैं। ऐसे कुछ हफ्तों में दयाल का ठेला काफी सफल हो जाता है। एक दिन उसके ठेले पर एक भिखारी महिला आती है जो दयाल से रबड़ी जलेबी मांगती है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। उस औरत की ऐसी हालत देख दयाल उसे मुफ्त में रबड़ी जलेबी देता है। एक प्लेट रबड़ी जलेबी खाकर वो उसे एक और प्लेट की मांग करती है। दयाल जैसे ही उसे दूसरी प्लेट देने लगता है, तभी वो भिखारी महिला अचानक अपनी शाल निकालती है। दयाल उसके अच्छे भले कपड़े देख चौंक जाता है। नमस्ते, मैं एक फूड इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं शहर के अलग अलग जगह पर अच्छे खाने के बारे में दूसरों को बताती हूँ। मैं कई हफ्तों से देख रही थी कि आपके ठेले के बाहर काफी लोग होते हैं, इसलिए मैं ये देखना चाहती थी कि क्या आप किसी मजबूर इंसान की मदद करने को तैयार होते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में तो मजबूरी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप यहाँ मेरे ठेले आई, लेकिन अब मैं आपको दूसरी प्लेट खिलाए बिना जाने नहीं दूंगा। उस फूड इन्फ्लुएंसर के कारण दयाल के ठेले को काफी पसंदी मिलती है। कुछ ही महीनों में अपने कमाए पैसों से दयाल ने अपनी पत्नी सरला का इलाज कराया और अपने दोस्त संजय को उसके उधार के पैसे भी लौटा दिए। कुछ सालों बाद दयाल और संजय ने मिलकर अपनी एक बड़ी सी मिठाई की दुकान खोली, लेकिन लोगों के लिए वो हमेशा दयालु रबड़ी जलेबी वाला ही रहा।